हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डॉक्टर एसबी फार्मा ज्ञान में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड का टॉपिक है एंटी लेप्रोटिक्स। एंटी लेप्रोटिक्स होता है क्या? एंटी मतलब अगेन, लेप्रोटिक्स मीन्स होता है लेप्रेसी। लेप्रेसी के जो अगेन काम करे, मतलब जो लेप्रेसी होता है, लेप्रेसी मीन्स होता है कुष्ठ रोग, जिसे हिंदी में बोलते हैं कुष्ठ रोग, जिसे या कोढ़ी बोलते हैं। पहले लोग बोलते थे कोढ़ी या कुष्ठ रोग जो बोला जाता था, उसी को ही लेप्रोसी है, वही है लेप्रोसी विच इज़ यूज टू ट्रीट द लेप्रोसी। मतलब जो भी दवा, जो भी ड्रग यूज किया जाता है लेप्रोसी में, उसे ठीक करने के लिए हम उसे ही एंटी लेप्रोटिक कहते हैं। जैसे लेप्रोसी को ठीक करने के लिए जो ड्रग यूज किया जाता है उसे ही एंटी लेप्रोटिक्स कहते हैं। जो लेप्रोसी डिजीज होती है, यह कई सालों तक विजिट नहीं होता, स्लो ग्रोविंग होता है इसका। जो लेप्रोसी होता है इसका स्लो ग्रोविंग होता है, इसीलिए कई सालों तक विजिट नहीं पता चलता। जो लेप्रोसी की मेडिसिन या दवा जो यूज किया जाता है वह कई सालों तक चलता है। और लेप्रोसी छुआछूत की बीमारी भी नहीं होती है, क्योंकि छुआछूत की बीमारी नहीं होती है। अगर किसी पेशेंट को लेप्रोसी हुआ है, अगर उसके साथ हम लोग कई दिनों तक उसके साथ बैठना उठना लगा रहे हैं या उससे बातचीत कर रहे हैं, जो बात करते समय उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं, अगर वो ड्रॉपलेट हमारी बॉडी की स्किन पर आ गए तो हमको लेप्रोसी हो सकता है, लेप्रोसी डिजीज हो सकता है। जो लेप्रोसी होता है, लेप्रोसी एक ऐसी बीमारी है जिसे हमारे पेशेंट के पूरे बॉडी पर लाल चकत्ते निकलने लगते हैं। जो पेशेंट होता है उसके पूरे बॉडी पर लाल चकत्ते निकलने लगते हैं। अधिकतर तो फेस पर होता है, स्किन आई पर होता है, आँख के पास होता है। नर्वस सिस्टम को नर्व को डैमेज करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। यह एक स्किन इन्फेक्शन डिजीज होता है और यह बेसिकली एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई के द्वारा होता है। बैक्टीरिया जो होता है ग्रेनुलोमोटर्स डिजीज है, जो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, जो जैसे लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल चकत्ते का आरे दाने हो जाते हैं, तो जो दाने होते हैं उसमें दाना होता है उस छाले में पानी भराते हैं, ठीक है। और ये क्रोनिक डिजीज होता है, यह लगातार डिजीज बना रहता है। जो इसका सिम्टम्स होता है, स्किन येलो या रेड कलर हो सकता है, पैचेस बने रहेंगे, इसके चारों तरफ झुर्रियाँ बने रहेंगी, गोले दाने बने रहेंगे और टेस्ट इन द पेन होता है। और यह हैंड्स में भी हो सकता है, में भी। लेप्रोसी जो होता है 3 से 5 ईयर या 15 ईयर्स से बच्चों में होता है, और इसके 40 के ऊपर भी हो सकता है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने पर ही होता है। अब हम बात करते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग का डिफिनीशन। लेप्रोसी इज एन इन्फेक्शन डिजीज काज्ड बाई स्लो ग्रोविंग बैक्टीरिया कॉल्ड एज माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। जो कॉस्टिंग एजेंट है, लेप्रोसी का जो कॉस्टिंग एजेंट है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई है। यह क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज may be affected by skin, mucous membrane, nerve, eye, bowels. Discovered by Hansen 1873, जिसे लेप्रा बैसिलस कहते हैं। So लेप्रेई is called as हैंसन डिजीज। हैंसन ने खोज किया था, लेकिन इन्हीं के नाम पर ही हैंसन डिजीज पड़ गया। किसमें पहले देखा था? ह्यूमन में। नर्व साइंटिस्ट है हैंसन डिजीज। The drug which is used in treatment of leprosy is called anti-leprotic drugs. लेप्रेसी जो डिजीज है उसको जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो ड्रग यूज किया जाता है उसी को ही एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स कहते हैं। डज नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम,
जो डज नॉट ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडियम, जो आर्टिफिशियल ग्रो कर रहा था वो अब ग्रो नहीं कर पाता। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा।